हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि जब मुझे एंजाइटी थी तो मेरा ब्लड प्रेशर कितना रहता था, और मैंने कब तक उसकी दवाइयाँ खाई और कैसे दवाइयों को छोड़ा और किस वजह से दवाई खाने की जरूरत पड़ी थी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2019 में सबसे पहला पैनिक अटैक मुझको आया था, जिसके कारण मेरा जो बीपी था वो 160 था। और नीचे वाला था 104। ठीक है। अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, आप ऐसा करिए कि रेगुलर एक हफ्ता बीपी चेक कराइए। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं रूम पे बीपी को चेक करता हूँ तो 140 आता है, 145 आता है, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो वही बीपी मेरा 155 160 हो जाता था, 165 हो जाता था। ठीक है। अब डॉक्टर ने एक दिन चेक किया, दूसरे दिन चेक किया, तीसरे दिन चेक किया, चौथे दिन चेक किया, उसके बाद मुझे दवाई लिख दी 5 mg की। कुछ अमकॉल करके ऐसे कोई दवाई थी जो 5 mg में थी बीपी की। वो मैंने खाई। 1 महीना मैंने खाई, और जब वो दवाई खाने के बाद मैं बीपी चेक कराने गया तो बीपी आया था नॉर्मल 124। शायद बीपी मेरा आया था उस वक्त। तो रेगुलर मैंने दवाई खाता रहा वो, और उसके बाद एक बार और मैं बीपी चेक कराने गया तो दवाई खा रहा था, तब मेरा 145 आया था। तो फिर मैंने क्या किया कि दवाई मैं खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। लगभग लगभग 4 महीने शायद मैंने बीपी की दवाई खाई होगी। अब घर वाले भी कह रहे थे क्या दवाई की आदत पड़ जाएगी और सही नहीं है, अभी उम्र इतनी नहीं है कि तुम बीपी की दवाइयां खाओ, अभी से बीमारी लग गई वगैरह वगैरह। और मुझे भी वो गलत ही फील होता था कि यार, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा बीपी इतना बढ़ रहा है, और घबराहट, बेचैनी, और फिर उसका डर बैठा हुआ था बीपी का। तो बीपी की लगभग लगभग 4 महीने मैंने दवाई खाई, और उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू की, सीबीटी की प्रैक्टिस करना शुरू की, एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, बहुत सारी चीजें। और ज्यादा मैंने वही सीबीटी की प्रैक्टिस बहुत की है। इन चीजों को समझा कि ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। जब इसके बारे में पता चला कि एंजाइटी की वजह से जो बीपी बढ़ता है वो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, बिना बीपी नपाए, यानी कि बीपी नापा ही नहीं, और फिर मैं सुबह और शाम वो 2 गोली खाता था। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद एक गोली कर दी सुबह में सिर्फ। लगभग लगभग एक हफ्ता मैंने सुबह में गोली खाई, फिर उसके बाद एक दिन का गैप करके खाना शुरू किया, फिर उसके बाद 2 दिन का गैप करके खाना शुरू किया। इस तरीके से मैंने 1.5 महीने में वो पूरी दवाई छोड़ दी, लेकिन बीपी नहीं नापा। बीपी नहीं नापा। उसके बाद में वहां से सऊदी में था, सऊदी से इंडिया में आया, तब भी कुछ नहीं, सारी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मस्त। एक दिन मैंने अपना बीपी नापा तो मेरा बीपी था 128, यही इंडिया में आकर। तो उसके बाद से मुझे पता चला कि वो जो चीज थी वो कुछ नहीं थी। असल में क्या हुआ, जब इंडिया में आया तो मेरा एंजाइटी लगभग खत्म हो चुकी थी। बीपी मेरा उस वक्त 128 था, क्योंकि डर था, हल्का फुल्का डर था, उसके कारण वो 128, यानी कि वो नॉर्मल है, लेकिन 128 आया था। तो उसके बाद से ना मैंने वो बीपी नापा। और लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है तो इसका मतलब मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरे सर में दर्द है इसका मतलब मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बता दूं कि वो यहाँ जो दर्द होता है ना, वो आपके मसल्स जो खिंच रहे हैं उसके कारण हो रहा है। और आप यकीन करिएगा कि 100 में से अगर 100 लोगों को एंजाइटी है तो 90 लोगों को यहाँ पे पीछे दर्द होता है। वो बीपी के कारण नहीं होता है। आप बीपी देखेंगे तो किसी का कम भी होगा लेकिन दर्द होगा। ठीक है ना। सर में दर्द, वो आप भाई नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, तो इस कारण आपका क्या होता है कि वो सर में खिंचाव पैदा होता है, तो सर में दर्द होने लगता है, लेकिन उसका बीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ,
जब आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होता है, ऊपर नीचे की तरफ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी सिर्फ दवाई खाने का रीजन यही था। डॉक्टर डॉक्टर ने वो मुझे लिख दिया था। डॉक्टर को पता नहीं था कि क्या है। असल में सऊदी में थे और वहाँ इन चीजों को माना नहीं जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन का इतना कुछ क्रेज नहीं है, वो लोग मस्त मौला जीते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने वो चीज लिख दी कि आपका तो बीपी बढ़ रहा है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद उन्होंने ईसीजी भी करी, इको भी किया, लेकिन और ट्रोपाई की, आपका लिपिड प्रोफाइल किया था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा कि आप दवाइयां खाते रहिए और ऐसे ऐसे आपका बीपी बढ़ रहा है। तो उनकी वजह से मुझे दवाई खाने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरा उस वक्त जो बीपी था वो 160 और 165 के बीच में रह रहा था। तो इस वजह से मैंने दवाई खाई। वो दवाई मैंने लगभग 3 से 4 महीना खाई थी। फिर धीरे धीरे करके उन दवाइयों को मैंने छोड़ दिया और आज अल्लाह का शुक्र है मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ। हर हाँ, दूसरी बात, मैंने कभी एंजाइटी की कोई दवाई नहीं खाई। कभी भी कोई भी दवाई एंजाइटी की खाई ही नहीं। हाँ, ये बीपी की खाई, वो भी डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि डॉक्टर ने वो बोला था कि आप ये दवाई खाइए, आपका ऐसे और जब हम उसको उस चीज को इतनी अहमियत, मैं तो ये कहता था कि मुझे परेशानी क्या है इतनी, घबराहट, बेचैनी, ये वो, अगड़म झगड़म, कोई परेशानी निकल करके आ जाए ताकि उसका इलाज करा ले, अब परेशानी भी पता ना चले। जब हमें पता चला कि बीपी बढ़ा हुआ है तो हम सोच रहे थे कि शायद ये सारी परेशानी बीपी की वजह से हो रही है, तो उस वक्त डर नहीं था, तो हमने गोली खाना शुरू कर दी कि आराम मिल जाएगा। लेकिन वो पैनिक अटैक तो फिर भी आते थे, घबराहट बेचैनी तो फिर भी थी, नेगेटिव थिंकिंग होती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे, डर लगता था, है ना। तो उसके कारण वो बीपी भी फ्लक्चुएट होता था। लेकिन जैसे जैसे हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत ज्यादा सीबीटी की प्रैक्टिस की, उन चीजों को समझा। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे खाली यूट्यूब पे वीडियोस देख देख कर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो इनके पास फीस नहीं है पे करने के लिए किसी का सहारा। तो उनको कम से कम इतना तो हो जाता है कि वो ये फील करने लगते हैं कि जब सामने वाला बंदा निकल गया है तो मैं भी निकल सकता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो जाएं, घबराएं ना, डरे नहीं, कि हर चीज का इलाज है। आप अपने ऊपर काम करिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो आप कहीं काउंसलिंग लिए और इस चीज से निकल जाइए। इस चीज से निकलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस क्या है कि कोई अच्छा समझाने वाला हो, आप बहुत जल्द इस चीज से निकल जाते हैं। और डरने की कोई भी बात नहीं है। आपकी एंजाइटी आपका कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय डराने के, और कुछ भी नहीं कर सकती। जिस दिन आप इसके ऊपर हावी होने लगेंगे, उस दिन से आपकी एंजाइटी का दी एंड होने लगेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।